इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। शीतलनाथ भगवान का ये मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतबद्ध महाराज ने एक बहुत अच्छा इस संसारी आत्माओं का चित्रण किया है कि भगवान आपकी प्रकृति और संसारी आत्मा की प्रकृति क्या है। तो कहते हैं इनके बारे में दशा ये है, देवा समार्ता निस्सेरिते प्रजा, कि ये क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं और रात होती है, थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। इनकी दशा यही है, यानी अर्थात दिवा से मारता, दिन भर तो काम करत है और रात में आकर के निस्सेरिते प्रजा सो जाते हैं। अब कब से ये परंपरा कब से चली आ रही है इनकी, आज की नहीं है, अनादिकालीन परंपरा है। पर भगवान आपने इस श्रम को, परिश्रम को ऐसा श्रम किया कि ये सोने और जागने की परंपरा ही समाप्त कर दी। हमेशा के लिए अपने आप में सो गए या अपने आप के हो गए। आपके धन्य है, आपने आचार्य जी ने बहुत अच्छे लिखा है, शीतल चंदन है नहीं शीतल हेमना, शीतल जिन तब मत रहा शीतल हरता पी। भगवान आप ऐसे हो, आप जैसा शीतल इस धरती पर चंदन भी नहीं है। शीतल चंदन है नहीं शीतल हेमना नीर, हिम यानी बर्फ भी शीतल नहीं है। कहने को तो बाहर से ठंडा है लेकिन अंदर से वो भी ठंडा नहीं है, पानी भी ठंडा नहीं है जैसा आपका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि ये बाहर के शीतल है, ये बाहर से ठंडे हैं, पर आपका भगवान, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति, आप कैसे हो, बाहर से भी ठंडे हो और भीतर से भी ठंडे हैं। जो भी आपको ध्यान करता है, जो भी आपके लिए अपने ध्यान का विषय बनता है, शीतल हरता पी, आपके कष्टों को, आपके दुखों को हरने वाला है। ऐसे शीतलनाथ भगवान का आज शीतलाष्टमी है। इसका नाम पड़ता है, यहाँ नहीं विदिशा वाले इसका नाम देते शीतलाष्टमी, है ना। इसको शीतलनाथ भगवान की अष्टमी का दिन है ये, आज उनका मोक्ष दिवस है। हमारा कौन सा दिवस चल रहा है? भगवान का तो मोक्ष दिवस है। आपका कौन सा दिवस चल रहा है? आज कोई है जिनका आज का जन्मदिन हो? कौन का है? कोई है आज? नहीं है, आज कोई जन्मदिन वालों कोई नहीं है। तारीख वालों तो हो सकत है। शीतल अष्टमी का वाला एक दिवस आपके पास हर दिन आते हैं। दिन सूर्य प्रातः काल आता है और आपको जगा देता है, पर आप जग तो जाते हो, पर एक बार शीतलनाथ भगवान जैसे आज तक कोई नहीं जागा। क्यों? आपकी मोह की निद्रा खुली नहीं है, आप आज तक अपनी मोह की निद्रा तोड़ नहीं पाए, और जिसने तोड़ा उसने अपने आप से संबंध जोड़ा है। संसार की इन विषय कसायों के जाल में फंसा हुआ संसारी आत्मा कैसे हो भगवान, हम इस विषय जाल से, इस कसाय के कैसे निकले? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात आप लोगों को और कहना चाहूंगा,
कि विषय कसायों से निकल करके ऐसा ना हो कि हम अच्छी चीज को खरीदना चाह रहे हैं और जाकर के, एक कहावत है कि अच्छी कश्मीरी केसर लाए, सुंदर अच्छी सुगंधित, और जाकर के उसको हींग की डिबिया में रख दिया। काय में रख दिया? खाली डिब्बी रखी थी, वो में क्या रखी थी? हींग, और अच्छी शुद्ध हींग थी पुरानी। अब दोस्त आप क्या देते, अरे जा केसर खराब है, इसमें तो हींग की बास आती है। कई की बास आ रही है? अरे हींग तो नहीं भाई, केसर का दोष है कि डिबिया को दोष है? बताओ। अब आप लोग कहेंगे आपके पास शुद्ध अच्छी चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी, जिसकी सुगंध शब्दों में कही नहीं जा सकती, ऐसी आत्मा है। कैसी है? कश्मीरी केसर जैसी। अब तुमने क्या कर दिया? विषय कसायों की हींग की डबिया में जाके उसको धर दो। अब गंध काय की आएगी? बताओ, केसर की के हींग की? काय की गंध आ रही है? अब सोचिए आपके पास इतनी सुंदर आत्मा है, इतनी सुंदर पवित्र आत्मा है, अंतर इतना है कि हमने उसने आत्मा को विषय कसाय की हींग की डबिया में रख दिया है। अब उस कसाई की डिबिया से उसको निकालना है। कैसे निकालो? निकालने का प्रयास करो। अभी तो हम संसार की राग रंग में जमे हुए हैं। संसार की राग में इतना आनंद आ रहा है, हमारा मनोविनोद तो अभी उसी में रमा हुआ है। थोड़ा भी कम होता है हम सोचते अरे भैया कैसे होगा। आने वाले वर्तमान कॉलोनी के सब लोग हो, आप सब बैठे हो, सब नए बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, देख तो रहे हैं, है ना? क्योंकि आज ज्यादा हम तुम लोगों से, तुम तो हमसे अपरिचित नहीं और हम तुमसे भी तो दो एक दूसरे के जानकार हो, पर अंतर है कि तुम जानकार हो, पर तुम क्या जानते हो? तुम देखते हो कि हमारी तिजोरी में कितना दम है, और हम सोचते कि इनकी आत्मा में कितना दम है। कौन किसकी परख करेगा? कौन किसको पहचानेगा? जिसकी आत्मा के दम की ओर दृष्टि होती है वो तिजोरी की ओर दृष्टि नहीं करता। कौन में कितना दम? आत्मा में दम कि तिजोरी में दम? कौन किस में कम? हम विषय कसायों की अगर भागे तो तिजोरी तुम्हें दिखाई देगी, और अगर आत्मा की ओर अगर तुम आओगे, आत्मा की प्रवृत्ति की ओर तुम्हारी दृष्टि होगी, तो भगवान के सामने एक कहोगे कि आप कहते भगवान आपके कितने कल्याणक होंगे? आपके भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? 5। कौन कौन से? अरे गर्भ से शुरू करो, जन्म बाद में होता है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। अब तुमसे पूछा जाए तुम कितने कल्याण चाहते हो? अब तुम आओ गर्भ कल्याणक तो हो व्यवहार नहीं है। ये भाव में अब आंग्लो भाव हो जाए बात एक अलग है। हाँ, अगर तुम चाहो तो अबे दीक्षा तो हो सकती है, मोक्ष तो अबे हमें भी नहीं मिल रहा तो तुम्हें, लेकिन प्रयास हमारा जारी हो सकता है। भगवान के सामने एक भावना भाव कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। मेरा ऐसा कल्याण करना है। कल्याण किसका होता है? जो कसायों को कम करने का प्रयास करता है। हम अपना कसायों की प्रवृत्ति को कम करते हैं, आपका कल्याण हो सकता है, और कसायों की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती तो हमारा कल्याण का मार्ग रुकता है। हमें रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है।
आप लोग सोचते हैं महाराज आप लोगों को देखते हो, आप हम लोगों को देखते हो, आप हमें देखते हो और हम तुम्हें देखते हो। तुम हमें देखते हो तो तुम अपनी दृष्टि से देखते हो और हम तुम्हें देखते हैं तो हम भी तुम्हारी अपनी दृष्टि से देखते हैं कि देखो कितना आनंद आ रहा है। और जब तुम्हारे उतरे उतरे चेहरा दिखाते हो तो कहते पता लगता है भैया कितना टेंशन दिख रहा हो कि जब कुंभ कार्य के प्रांगण में कुंभ सूख रहे थे तो उसी समय सागर से 3 बदलियां उठती हैं। 3 बदलियां उठती हैं और सागर का संकेत था कि इस धरती पर जो भी है तहस नहस करना है, कुंभ कार्य के घड़े भी मिटना चाहिए, ऐसे भाव से। पर रास्ते में जैसी वो चली तो सूर्य प्रभाकर का उपदेश जब उनको मिला उन बदलियों को तो उनका मन बदल गया। उनका मन क्या हो गया? बदल गया। और मन बदल गया तो वे ऐसी बदले कि उनके अंदर के परिणामों में निर्मलता आई। उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए बरसने आई थी तहस नहस करने के लिए, पर बरसी तो कैसी बरसी? बोले कि ऐसी बरसी जैसे बूंदाबांदी होती ना, जैसे रत्न वृष्टि हुई हो। वहाँ कुंभ कार्य के प्रांगण में लिखा पेज 210 पे कि यह कैसा है तो मुक्ता की वर्षा होती हो ऐसा लग रहा है। सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभ पर, ऐसा लग रहा है वो बूंदे जो गिर रही जैसे मुक्ता की वर्षा हो रही हो। कुंभ कार्य की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा। कौन सा लोग जब किसी के घर पे अच्छी चीज गिर रही हो और पड़ोसी से पूछो कि का भाई तुम्हारे तुझे पैसा कहाँ आ रहा हो, तो कहाँ से आ रहा हो इतना, है ना, तुम का करत हो यहाँ सो तुम्हारे तो भैया परसों की रत्नों की वर्षा हो रही है। ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसा कौन सा काम करत हो? हम तो दिन भर मेहनत करते तब भी हमें नहीं मिलता। तो लोभ और लोभी का लोभ जो था वो जागृत हो गया। लोभी का लोभ जागृत हो गया और वह कैसा अड़ोसी पड़ोसों की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ, कौन? नगर का राजा था, उसके कान तक पहुंचती है। फिर क्या कहना प्राणी? मंडली का वह मोह मुग्धा, लोभ लुब्धा, मुग्धा मंडिता बनी। अदृष्ट पूर्व दृष्टि देखकर, अदृष्ट है उसको बिनाए देखते हुए भी पूर्व दृश्य देख करके यहाँ तो मैंने आज तक कभी ऐसी रत्नों की वर्षा जैसा देखा ही नहीं। मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। उसकी जो मंडली थी उस मंडली को राजा ने संकेत दिया कि इस राशि को भरो, बोरियों में भरो। संकेत मिला मंडली को, राजा का संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को त्यों ही उसी समय क्या होता है? गगन में गुरु गंभीर गर्जना। गगन से क्या होती है? गुरु यानी बहुत भारी, गंभीर, ऐसे गंभीर वातावरण को भरी हुई लिए हुई गुरु की गर्जना। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ,
किसी दूसरों की चीज क्यों समेट रहे हो? और बिना पैसे की मिल रही थी रत्न देख करके तुम्हें क्या हो रहा है? लालच दिख गया, अरे बांट लो, लपेट लो। वहां पर गंभीर गर्जना होती है, ये पाप है, अनर्थ है, क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, मेहनत करो। आज के समय में आदमी को मेहनत की कहो तो कहते हैं भैया जब फ्री में मिल रहा तो मेहनत काहे को करें, है ना। एक कहावत है, एक वो बोले है ना, वो बहुत अच्छा मतलब, तो अपने यहाँ कहते हैं मालिक देवे खावे को तो खुद का जाए कमावे को, है ना। अब वो जब दे रहे हैं, मिल रहा है, सब अच्छा भर पेट हो रहा है, आराम है, आलसी व्यक्ति का सिद्धांत है ना। जब सब कुछ मिल रहा है तो अच्छे से खाओ पियो, मौज उड़ाओ, काय को परिश्रम रहो। ये किसकी है? सिद्धांत है अकर्मण्य व्यक्ति का, जिन्हें अपने आप के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है ना। ऐसे उन व्यक्तियों का, और ऐसे वो कहता परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें। आपको क्या मिला हुआ है? बाहुबल मिला है तुम्हें। करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही, ऐसी वैसी नहीं। तुम पुरुषार्थ करने वाला ये पुरुष कौन है? तो कहा पुरुषार्थ सही करो, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं हुआ। अब आप अच्छे से मलाई अच्छा खाओ है, और खा के बैठ जाओ, सो जाओ, फिर बाद में कहेगा भैया अब क्या करें, अब नींद भी नहीं आ रही। बोले कि क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? तुमने तो अच्छा बढ़िया अच्छा मक्खन मलाई के गोले खाए, रसगुल्ले खाए हैं, अब क्यों नहीं पच रहा है? पचाओ। बोले कि भैया पचाने के लाने सोने की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है। किसी को बोरी में स्वयं अपने हाथों से भरता, बिना किसी भीति से इस दृश्य को देखकर मंडली समेत राजा मुख से तुरंत निकलती है ध्वनि, क्योंकि राजा ने क्या किया था? बिना पूछे किसी की संपत्ति को उठाना, है ना। उसका परिणाम क्या था? बिच्छू का काटना, है ना। और यहाँ जिसका आंगन था, जिसका घर था, उसने जाकर के भरा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसने ये राजा समेत सभी मंडली ने देखा, तुरंत ध्वनि निकलती है जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत